आनंद फानंद में बुलाया गया और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों के बीच जाने माने बिहार नहीं बल्कि देश में लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं। बड़े कलाकार हैं और बड़े कलाकार होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे इंसान हैं और समाज सेवी भी। तो आज आप सब लोगों को प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी भी यहाँ है, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इन्होंने आशीर्वाद लिया है और ये आज पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं। साथ में हम लोगों की भाभी भी यहाँ उपस्थित है, ये भी पार्टी की सदस्यता जो है ले रहे हैं। और बाकी अब चाहेंगे कि खेसारी जी जो है आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखें। सबसे पहले तो आप सबको दिल से धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामना, और भैया को और हमारी दीदी को, अध्यक्ष साहब हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी चाचा जी, तो सबका प्यार और हमारे सबसे जीजा जी हाँ हमारे अभी भी हैं जो कि हम लोगों के बड़े भाई हैं, उन्हीं के जीजा हैं, तो हमारे भी जीजा ही हुए। और हमारे चाचा माने उनका प्यार मैं ही नहीं बल्कि शुरू से के विचारधारा में रहा हूँ, मैं उस परिवार का हिस्सा रहा हूँ और कोशिश भी यही रहती है कि इस परिवार का हिस्सा बन के मैं जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को एक करके हमारी ताकत बने, उसी तरह हम पूरी दुनिया को एक ताकत की तरफ ले जाएं और अपनी पावर, अपनी क्षमता से, अपने हुनर से, अपने विचारधारा से दुनिया को एक अलग दिशा दें। जो चीज़ें हमारे बीच में अभी तक हम अधूरे हैं, मैं हमेशा कोशिश यही रहा है कि जिस तरह मैं मुंबई शहर में रह के अपने बच्चों का परवरिश कर रहा हूँ, अच्छे स्कूल दे रहा हूँ, अच्छे अस्पताल दे रहा हूँ, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भी भविष्य हमारे बच्चों की तरह तय हो और हमारे बच्चों को बाहर गांव ना जाना पड़े। और उस विचारधारा में हमेशा भैया आगे रहे हैं और आप लोगों ने 17 महीने में इनका कारनामा देख ही लिया था। तो एक बार बदलने की ज़रूरत है और उस बदलाव में मैं थोड़ा सा एक मेरा भी हिस्सा हो और मैं उस सरकार को बदलने में और एक दिशा में ले जाने में और एक बेहतर सरकार बनाने में एक मेरा योगदान हो, उसी के लिए मैं भी जुड़ा हूँ भैया से। और आज से नहीं, आज तो मैं आप लोगों के सामने पब्लिकली हुआ, बट मैं हृदय से और दिल से हमेशा से मैं इस परिवार का हिस्सा रहा हूँ और हिस्सा ही नहीं बल्कि एक परिवार का बेटा भी हूँ। मैं एक छोटा बेटा की तरह हमेशा प्रयास कर रहा हूँ और चाचा का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है, राबड़ी माता का आशीर्वाद मिला है, दीदी का मिला है, भैया का मिला है, बल्कि इस समाज के और इस परिवार से जो मुझे प्यार मिला है, शायद वो मुझे बाकी जगह मिले या ना मिले उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बट मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि एक बेहतर दिशा में जो चीज़ें चल रही है, आज आप सब लोग बदलाव चाहते हैं, मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरा बिहार बदलाव चाहता है और उस बदलाव में एक मेरा भी योगदान हो, इसीलिए इस बदलाव के साथ मैं भी जुड़ा हूँ। कल आपने ऐसा इन्होंने कहा कोई एमएलए मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, एक ऐसा बिहार बनाए जो पलायन मुक्त हो, बेरोजगारी जो है जड़ से समाप्त हो, महंगाई गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, निवेश आए, उद्योग आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बेहतर है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोग नौजवान मिलकर के, आप ये भी जानते होंगे, हम भी, हमारी तो लड़ाई रही है कि भाई बेरोजगारी को जड़ से समाप्त किया जाए। 17 महीने 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया गया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया। अब मेरा, हम लोगों का एक सपना है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म, और हमने जैसा आप सब लोगों के सामने कहा है कि हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है, और हमने लोगों से वादा किया है और हमने पहले भी कहा है, तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो करेंगे, और हम सब लोग मिलकर के नया सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और 14 नवंबर के बाद से हम
20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा और वो कानून ये होगा जो हमने पहले भी कहा था, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है और इसको सरकार बनते ही 20 महीने में जो है हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। तो सवाल है मुकेश सहनी से गठबंधन में क्या है? चुनाव लड़ने की बात नहीं हुई है, हमारी पत्नी नहीं बोली है। क्या हुआ कि एक दिन में पत्नी मान गई और फिर आज आप मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं मना रहे थे। देखिए, जहाँ तक बात है, मैं पत्नी को जितना समझता हूँ उतना ही ये भी मुझे समझती है। इनको भी पता है कि ये मेरे साथ छठ तो मना लेती है, बट बिहार की बहुत ऐसी औरतें हैं जो अपने पति के साथ छठ तक नहीं मना पाती है, दिवाली तक नहीं मना पाती है, होली तक नहीं खेल पाती है। तो मैंने इनसे बोला कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की माता बहन बेटी 24 घंटा अपने पति की सेवा करे और 24 घंटा अपने परिवार के साथ को पति रहे, वो इंसान रहे। तो ये तभी संभव है जब हमारे यहाँ रोजगार होगा। तो उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मैं आपको आगे करना चाहता हूँ। तब इन्होंने उस बात को समझा और उसके बाद हम लोग आए हैं और प्रयास है कि हर वो महिला, हर वो बेटी, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो बेटा अपने पिता के साथ रहे, हर वो बहन अपने पति के साथ रहे, हर वो भाभी अपने भाई के साथ रहे। तो मेरी ये प्रयास है कि आजीवन जिस तरह बाकी शहरों में लोग अपने पति पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ रह के और खुशियों के त्योहार में रहते हैं, उसी तरह हमारा बिहार भी कोई जाए ना, गुजरात के लोग यहाँ आकर काम करे, कलकत्ता के लोग यहाँ आकर काम करे, दिल्ली के लोग यहाँ आकर रोजगार करे। हम यही चाहते हैं और इस संवाद के साथ आप सबको चुनाव आप लड़िएगा या पत्नी लड़ेगी? चुनाव आप लड़िएगा या पत्नी लड़ेगी आपकी? ये लड़े चाहे मैं लड़े, अर्धांगिनी है ना, एक ही बात है। देखिए, जीवन में पति पत्नी का जो प्रेम होता है ना, वो दुनिया में उससे बड़ा प्रेम नहीं है। माँ बाप के बाद अगर कोई संभालता है किसी बच्चे को, वो आपकी अर्धांगिनी होगी। तो मैं आरजेडी आपने क्यों चुना? आरजेडी पार्टी बता तो दिए सर, जहाँ बदलाव होता है वहीं मैं रुकता हूँ। चुनावी प्रचार में भी जाइए, बिहार के अलग अलग जिले में जाइएगा। जिला में जाऊँगा मैं। मैडम को भैया, देखिए मना जाएगा। पीछे हो जाने, किसी का अलाउ नहीं भैया, अंदर किसी का अलाउ नहीं। बस सलमान भैया आपको चुनते हैं, अलाउ नहीं है। चलिए बाहर निकलिए। यार मीडिया वाला, मीडिया सलमान भैया से तो मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुकेश सहनी से संबंधित कुछ भी नहीं कहा है। मुकेश सहनी से संबंधित कुछ भी नहीं कहा है तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मैंने आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया है। और एक बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी से संबंधित कुछ भी नहीं कहा। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी से संबंधित, उससे मैंने जब सवाल किए कि मुकेश सहनी को आपने कितना सीट दिया, तो इस संबंध में तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा। वो खेसारी लाल यादव जो मशहूर हैं, बिहार भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं, बड़े मजबूत कलाकार हैं, उनकी पत्नी चंदा को लेकर आए थे, चंदा कुमारी, चंदा देवी, और उन्होंने मुकेश सहनी के गठबंधन पर कुछ भी नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा। हालांकि मैंने पूछा, मैं उनकी बहुत करीब था, मुझसे कई बार वो आंखें मिला रहे थे मानो कि वो हमसे बात कर रहे हों, लेकिन जब मैंने उनसे मुकेश सहनी से संबंधित पूछा तो उन्होंने चेहरा कर दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि मुकेश सहनी से संबंधित अभी वो कुछ नहीं बोलेंगे। फिलहाल
केसरी यादव के आवास के बाहर, लालू यादव राबड़ी देवी के आवास के बाहर भीड़ लगी हुई है। हम लोग हर दिन की तरह आज भी मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं? ढाका पूर्वी चंपारण से। किसके लिए? तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं। इसके लिए क्या होता है? हम लोग सब अपने लिए आए हैं, अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जो हम लोगों के दिल में जो शौक है और जज्बा है, हम उसका इजहार करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? वो विधानसभा। हाँ, वो विधानसभा गो विधानसभा से। किसके लिए? भीम यादव के लिए आया है। भीम यादव को टिकट क्यों मिलना चाहिए? विकास किए हैं गोह में, पिछले बार विधायक रहे हैं। 20 साल के बाद अगर कोई आरजेडी के विधायक बने तो भीम यादव बने, और इस बार पुनः उनको टिकट मिलने जा रहा है और वो जा करके अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे हम लोग पूर्ण बहुमत। तो गो यादव अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ेंगे, बड़े नेता जी लग रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? शेरघाटी से। किसके लिए आए हैं? अपने लिए आए हैं। अपने लिए आए। क्या नाम हुआ? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। क्या काम किया है? क्यों आपको टिकट मिलना चाहिए? टिकट आपको क्यों मिलना चाहिए? क्यों टिकट नहीं मिलना चाहिए बताइए? ये आप जानते होंगे, इसलिए मैं आपकी बात जानना चाह रहा हूँ। जानना चाह रहा हूँ। जब से होश संभाला तब से पार्टी में काम किया है। पिछली बार कौन लड़ा है पार्टी से? पिछले बार तो मंजू अग्रवाल को दे दिया, तो भाजपा के बार उसको दे दिया। अब खाली हो गया है। जी, अब सीट खाली हो गया है। सिर्फ तो खाली ना होगा, उसको कभी कहे कि आपको चांस मिलेगा। इसलिए हम लोग पूरे पुरजोर के साथ, हम लोग पूरा मोहन के साथ आए हुए हैं। देख रहे हैं राबड़ी आवास के बाहर भीड़, इस यादव ने कर लिया।